हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 टू 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 प्लस 1 डी एक्स इज। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो गिवन इंटीग्रेशन है इसे हम आई के इक्वल मान लेते हैं। लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा dx। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले फंक्शन को fx मान लेते हैं। अगर हम इसे fx के इक्वल माने तो यहाँ से हमारा fx इक्वल आ रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इसे हम y के इक्वल मान लेते हैं। अब बच्चों अगर हम इस fx के लिए इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा? तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, x और y को आपस में रिप्लेस करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पर हमारा fx इसके इस पूरे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब के इक्वल है। नाउ f इनवर्स x के लिए हम क्या करते हैं, फॉर f इनवर्स x हमें x को y को आपस में रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ से हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y माइनस 1 का होल क्यूब। नाउ अब क्या करना है, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर लेनी है। तो दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर, और इस 1 को भी मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा y माइनस 1 के होल क्यूब के। और यहाँ से हमारा y किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हमारी क्या हो जाएगी, 1/3। तो यहाँ से हमारा y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स x। नाउ अब हम गिवन इंटीग्रेशन आई को देखें तो जो जिसे हमने fx माना था, तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो f इनवर्स x के इक्वल आ रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, आई को एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स की फॉर्म में हमारा आ गया है, इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से आई हमारा इक्वल आ जाएगा 1 टू 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। अब बच्चों क्या करना है, इस एफ इनवर्स एक्स को हम टी से रिप्लेस कर लेते हैं। इस वाले इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, पुट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3, सॉरी पुट एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अगर एफ इनवर्स एक्स हमारा टी के इक्वल है तो यहाँ से हमारा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ टी के। तो यहाँ से हमारा जो डी एक्स है वो इक्वल आ जाएगा एफ डैश टी के, एफ डैश टी डी टी के। और अगर हम लिमिट की बात करें तो हमारी लोअर लिमिट तो हो जाएगी एफ इनवर्स 1 और अपर लिमिट हो जाएगी एफ इनवर्स 3। तो यहाँ से हमारा आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ इनवर्स 1 टू एफ इनवर्स 3। और यहाँ से हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स की जगह टी, एफ डैश टी डी टी। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है, एफ इनवर्स 1 और एफ इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा एफ इनवर्स एक्स ये आ रहा था, इससे हम एफ इनवर्स 1 और एफ इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ से हमारा एफ इनवर्स वन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह जब वन पुट करेंगे तो एफ इनवर्स वन हमारा वन के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर एफ इनवर्स थ्री की बात करें तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा वन प्लस थ्री स्क्वायर माइनस वन की होल पावर वन बाई थ्री, यानी कि नाइन माइनस वन जो कि इक्वल आ जाएगा एट के, और उसकी पावर वन बाई थ्री हमारी इक्वल आ जाएगी टू के। तो हमारा एफ इनवर्स थ्री इक्वल हो जाएगा वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। इन दोनों वैल्यूज को हम हमारे इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन वन टू थ्री एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ इनवर्स वन वन के और एफ इनवर्स थ्री थ्री के इक्वल आ गया। तो ये हो जाएगा वन टू थ्री टी एफ डैश टी डी टी। ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसे हम बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो हमारा टी है इसे फर्स्ट फंक्शन, और जो एफ डैश टी है इसे हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। नाउ इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट करते हुए हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा आई इक्वल आ जाएगा, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो एज इट इज आ जाएगा वन टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बाई पार्ट जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, यानी कि टी हमारा एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ डैश टी का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ टी के इक्वल। तो ये हो जाएगा टी एफ ऑफ टी और लिमिट हो जाएगी हमारी वन टू थ्री माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में वन के इक्वल हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, यहाँ पर हो जाएगा डी टी और इसकी लिमिट भी हो जाएगी वन टू थ्री। अब बच्चों अगर ये इस वाले इंटीग्रेशन और ये लास्ट वाले इंटीग्रेशन को हम देखें तो ये दोनों इक्वल है, केवल वेरिएबल का फर्क है, यहाँ पर x और यहाँ पर t है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा i जो है इक्वल आ गया, यहाँ पर हम लिमिट को पुट कर देते हैं थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ थ्री माइनस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन के। तो यहाँ से i हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा एफ ऑफ थ्री थ्री के इक्वल है, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन माइनस एफ ऑफ वन वन के इक्वल आया था, तो ये हो जाएगा नाइन माइनस वन इक्वल टू एट, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 8. I hope you understand it well. Best of luck.